बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 196वां दिन 16 रजबुल मुअज्जब। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु भी उन 10 मुबारक लोगों में हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत सुना दी थी। ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बहनोई हैं। उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पहले इस्लाम कबूल किया। वो उनकी बीवी फातिमा बिन्ते खत्ताब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम का जरिया बनी। एक मर्तबा एक औरत ने अदालत में दावा किया कि सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेरे फला जमीन दबा ली। हजरत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु को इससे बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने अदालत में हाकिम के सामने कहा, क्या मैं इस औरत की जमीन दबाऊंगा, जबकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स किसी की एक बालिश्त भर जमीन भी जुल्मन दबाएगा तो जमीन का वो टुकड़ा 7 जमीन तक तौक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा। इस हदीस को सुनने के बाद हाकिम ने उनको बरी कर दिया, मगर उन्होंने दुखे हुए दिल से फरमाया, ए अल्लाह, तू जानता है कि वो औरत झूठी है, तो उसको अंधा कर दे और उसकी जमीन को उसकी कब्र बना दे। और ऐसा ही हुआ, वो अंधी हो गई और एक दिन वो गड्ढे में गिर पड़ी और वो गड्ढा उसकी कब्र बन गया। हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल सन 50 हिजरी में या उसके कुछ बाद हुआ। उस वक्त उनकी उम्र 70 साल से भी ज्यादा थी। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, टूटे हुए पैर का ठीक होना। हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब अबू राफे को कत्ल करके वापस आने लगे तो सीढ़ी यानी जीना से उतरते हुए गिर पड़े और पैर टूट गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना दस्ते मुबारक फेरा तो फौरन ऐसा अच्छा हो गया गोया कभी टूटा ही न था। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में, नमाज में किबला की तरफ रुख करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम नमाज में जहां कहीं भी हो तो अपने चेहरे को उसी बैतुल्लाह की तरफ किया करो। फायदा, किबला की तरफ रुख करके नमाज अदा करना फर्ज है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, खाने के बाद की दुआ। खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। तर्जमा, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया, पिलाया और मुसलमान बनाया। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमी पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहता है, वो कभी नुकसान में नहीं रहता। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, किसी पर तोहमत लगाना गुनाह अजीम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स कोई छोटा या बड़ा गुनाह करे फिर उसकी तोहमत किसी बेगुनाह पर लगा दे तो उसने बहुत बड़ा बोहतान और खुले गुनाह का बोझ अपने ऊपर लाद लिया। नंबर 7, दुनिया के बारे में, नेक आमाल के बदले दुनिया की रौनक चाहना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स अपने नेक आमाल के बदले दुनियावी जिंदगी और उसकी रौनक चाहेगा तो हम उन लोगों को उनके आमाल का बदला दुनिया ही में दे देंगे और उनके लिए दुनिया में कोई कमी नहीं होगी। यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है और उन्होंने जो कुछ दुनिया में किया था वो सब आखिरत में बेकार साबित होगा। नंबर 8, आखिरत के बारे में, अहले जन्नत को खुशखबरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पुकारने वाला जन्नतियों को पुकारेगा, तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार न होगे, तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मौत नहीं आएगी,
تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی محتاج نہ ہوگے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، میتھی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ فائدہ، میتھی کا جو شاندار نزلہ زکام کو دور کرتا ہے، پرانی